नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में जाना कि वात पित्त और कफ क्या होते हैं, इनके कौन से गुण होते हैं, इनकी कौन सी प्रकृति होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हमारा वात और पित्त ये दोनों हमारी बॉडी के अंदर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगेन वेलकम बैक आपका, मैं आपके साथ अवतार सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आयुर्वेद शिक्षा। दोस्तों जिस प्रकार वात और पित्त के बढ़ने में हमारा जो अनहेल्दी खान पान है, उसी प्रकार एक और चीज़ होती है जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर वात और पित्त बढ़ता है। तो वो है दोस्तों हमारी मेंटल हेल्थ। कुछ लोगों की बात करें तो दोस्तों कुछ लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, डेली योगा भी करते हैं, डेली वॉक पे भी जाते हैं और बहुत सारा काम भी करते हैं और उसके साथ साथ अच्छी एक डाइट भी खाते हैं। और कुछ केमिकल वाला खाना, यानी कि कुछ लोग किसानों की बात करें तो वो केमिकल भी नहीं खाते। बट होता क्या दोस्तों, उनका रूटीन भी सब कुछ अच्छा रहता है, बट जब उनके मेंटल हेल्थ की बात आती है तो वो मेंटल हेल्थ उनका बिगड़ा हुआ होता है। अब ये नहीं कहते कि दोस्तों वो पागल होते हैं, बट उनके क्या होता है कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ओवर थिंकिंग की बात करेंगे, जैसे कि रात को सोते समय क्या होता है कि रात को सोते समय वो बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और इसी कारण यानी कि बहुत देर तक जागते हैं और उसी कारण उनको ओसीडी की प्रॉब्लम हो जाती है। और ये लोग अगर अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, कितना भी वो अच्छा खान पान करें, कितना भी अच्छा उनका रहन सहन हो, कितना भी उनका रूटीन अच्छा हो, तो भी उनको क्या होगा कि उनको वात और पित्त की दिक्कत उनकी आएगी। और उसके साथ साथ अगर दोस्तों आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, यानी कि आप बिना वजह, छोटी सी बात हुई नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पे टेंशन ले रहे हैं, तो भी आपको किसकी दिक्कत हो सकती है, वात और पित्त की। आप कितना भी डाइट को अपने कंट्रोल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट जब तक आप अपनी ओवर थिंकिंग और जो फालतू की जो टेंशन ले रहे हैं, और दोस्तों जो घटना होनी थी वो हो गई, बट उसी को सोच सोच के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना, ये गलत बात है दोस्तों। जब कभी भी आप कोई प्रॉब्लम के अंदर हैं, हाँ उसके बारे में सोचिए, बट इतना भी मात्रा ज़्यादा सोचिए कि उसका प्रभाव आपकी बॉडी पे पड़े। अब ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग, हाँ दोस्तों एक और बात है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग सोचते हैं, यानी कि छोटी सी बात है, यानी कि जहाँ पे कोई नेगेटिव बात नहीं भी हो सकती, वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं। जैसे कि कुछ लोग घर से बाहर निकले, पैदल निकले, गाड़ी लेके निकले, बाइक लेके निकले, तो रास्ते में क्या, यानी कि घर से निकले नहीं और उससे पहले सोचते हैं कि यार कहीं आज एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं आज ये ना हो जाए, कहीं आज मैं किसी से भिड़ ना जाऊँ या किसी से मेरा झगड़ा ना हो जाए। तो यानी कि वो नेगेटिव थिंकिंग, यानी नेगेटिव बिलीव बहुत ज़्यादा रखते हैं। हर बात में वो नेगेटिव, यानी कोई बिजनेस को स्टार्ट करेंगे फिर भी उनके मन में यार ये मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा। दोस्तों अगर आप पहले ही किसी काम को लेकर नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे तो भगवान उसमें नेगेटिव थिंकिंग जरूर डालते हैं, क्योंकि कहते हैं कि हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं कि 24 घंटों में आपके द्वारा कही गई कोई ना कोई बात हमेशा सच होती है। तो इसलिए दोस्तों नेगेटिव थिंकिंग को कंट्रोल करें और अपने वात और पित्त को बैलेंस करें। और उसके साथ साथ दोस्तों ये प्रॉब्लम महिलाओं में भी बहुत देखी गई है। अब महिलाओं में बात करें कि यानी कि उनका बच्चा स्कूल से अगर आधा घंटा भी लेट होता है तो उनके मन में क्या थिंकिंग आती है, हाँ जो नेगेटिव सोचने वाली हैं उनकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ना कि हम हर लेडीज़ की बात कर रहे हैं। जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की लेडीज़ होती हैं उनके मन में क्या आता है, कहीं मेरे बच्चे का किडनैपिंग तो नहीं होगी, या कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। तो दोस्तों ऐसी उनकी मन में थिंकिंग आती है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हाँ ज़रूरी तो नहीं कि उनका एक्सीडेंट ही हुआ हो या उनकी जो किडनैपिंग हुई हो, हाँ उनकी बच्चा खेलने लग गया हो क्या पता, या बच्चे की क्लास वो थोड़ी सी लंबी होगी और टीचर कई बार कह देते हैं कि आपकी क्लास आधा घंटा आज एक्स्ट्रा होगी। तो दोस्तों नेगेटिव बिलीफ को आप को छोड़ना होगा। हाँ ज़रूरी नहीं है कि ये आज के समाज में ये बातें नहीं हो रही हैं, किडनैपिंग नहीं हो रही है या एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, बट दोस्तों अगर आप नेगेटिव थिंकिंग को बहुत ज़्यादा रखेंगे तो आप अपने वात और पित्त को कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी। उसके साथ साथ दोस्तों वात और पित्त को बढ़ाने में एक और चीज़ का सहयोग रहता है, वो है आपका गुस्सा। वात पित्त को आपका गुस्सा जितना बढ़ाता है उतना आप चाहे
ज़्यादा मिर्ची यानी कि बात करें तो ज़्यादा तला हुआ यानी कि ज़्यादा तीखा खाना अगर खाते हैं, रूटीन में बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं, तो भी आपका वात और पित्त नहीं बढ़ता जितना आप गुस्सा करके अपने वात और पित्त को इम्बैलेंस कर देते हैं। अगर आप गुस्सा ना करके बात करें, अगर आप गुस्सा ना करके बहुत चिकना तला हुआ या बहुत ज़्यादा तीखा खाना खा रहे हैं, तो उसके मुकाबले अगर आप घर बैठे एक सात्विक भोजन कर रहे हैं, बट छोटी छोटी बातों में चिढ़ रहे हैं, छोटी छोटी बातों में अपने घर वालों को डांट रहे हैं, अपने कलीग्स को डांट रहे हैं, अपने सर्वेंट को डांट रहे हैं, यानी कि अपना गुस्सा निकाल रहे हैं बेवजह से, तो आपका वात पित्त कफ तली हुई चीज़ें खाने के बजाय इस समय ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप सात्विक भोजन करके भी उसके साथ गुस्सा कर रहे हैं, तो आपका वात पित्त इम्बैलेंस होगा। और अपने खुद को कंट्रोल करके भी अगर आप तली हुई या ज़्यादा तीखी चीज़ें खाते हैं, तो आपका वात पित्त ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। हाँ, बढ़ता ज़रूर है, पर वो उतना नहीं बढ़ता जितना आपका बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे गुस्से की। गुस्सा भी दोस्तों दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार का गुस्सा यानी कि जब आपको गुस्सा आया तो आपने क्या किया कि मान लीजिए आपको घर पे गुस्सा आया, तो आपने अपने बच्चों पे या अपने परिवार पे, किसी पे, या अपने दोस्त पे, या अपने बॉस पे, या अपने कलीग्स पे, अपने सर्वेंट पे, किसी पे भी अपना गुस्सा निकाल दिया। और तो यह इस प्रकार का गुस्सा दोस्तों हानिकारक तो है, पर जो ये अब मैं दूसरे गुस्से की बात करूँगा उससे बहुत ज़्यादा कम हानिकारक है। अब दूसरे गुस्से की बात करें तो दोस्तों दूसरा गुस्सा कौन सा होता है, यानी कि जब आपको गुस्सा आता है तो अब आप क्या करते हैं कि गुस्सा को किसी के सामने व्यक्त नहीं करते। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने बॉस पे गुस्सा आ रहा है, या अपने किसी फ्रेंड पे गुस्सा आ रहा है, या अपने परिवार में किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो वो कहते हैं कि वो गुस्से को पी गया। तो दोस्तों गुस्से को पीना यानी कि गुस्से को अपने अंदर दबाना। अब गुस्से को अंदर दबाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं उससे। और उससे क्या होगा, हमारा वात और पित्त यानी कि ये दोनों चीज़ें, वात और पित्त क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। यानी कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होगी उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाती है, उनको मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है, उनको नींद नहीं आती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम में उनको देखने को मिलती हैं। और उसके साथ साथ उनके वात और पित्त भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों अब बात करें कि जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, या ओवर थिंकिंग होती है, या जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में बहुत ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, तो उनको अगर आप मेडिसिन देंगे, चाहे आप एलोपैथिक दीजिए या कोई आयुर्वेदिक दीजिए, तो उनको क्या होगा, 15 से 20 दिन उनको आराम मिलेगा। एक बार उनकी ये प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाएगी, बट कुछ ही दिनों बाद उनको ये दोबारा दिक्कत होगी, क्योंकि उनका खुद के माइंड पर उनका कंट्रोल नहीं है। उनका आप खान पान जितना मर्जी सुधार लीजिए, बट दोस्तों उनका जो माइंडली डिस्टर्बेंस, अगर वो जब तक मेंटल हेल्थ वो सही नहीं होगी, तब तक उनका वात और पित्त कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता है। मान लीजिए आप अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, मान लीजिए कि हर जगह गुस्सा आता भी है, कुछ कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जहाँ गुस्सा भी आता है, बट दोस्तों हमें एक ऐसा इंसान है जिनसे सीखना चाहिए कि गुस्से को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, वो है भगवान श्री राम। अगर दोस्तों हम सीखना चाहें तो भगवान श्री राम से ज़रूर सीखेंगे ऐसी बातें, जो कि मान लीजिए उनको एनी टाइम गुस्सा नहीं रहता था। बट हाँ दोस्तों, जब वो युद्ध क्षेत्र में होते थे, यानी कि रावण के सामने होते थे, तब उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। हाँ दोस्तों, हम भगवान श्री राम तो नहीं बन सकते, क्योंकि वे तो भगवान हैं, उनके द्वारा हैं, उनके संतानें हैं। बट दोस्तों उनसे हम सीख तो सकते हैं ना कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। अब भगवान श्री राम को ऐसा तो नहीं कि हर समय गुस्सा रहता था। उनके जो पास बैठे हैं लक्ष्मण जी बैठे हैं, या विभीषण जी बैठे हैं, या हनुमान जी बैठे हैं, उन पर तो वो गुस्सा नहीं करते थे, बट वो गुस्से में रहते थे। कब? जब उनके सामने रावण आता था। उनको पूरा ज्ञान था कि अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है। तो दोस्तों हमें भी उसी प्रकार अपने गुस्से को कंट्रोल करना आना चाहिए, ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए दोस्तों। अब वात और पित्त को इम्बैलेंस करने का मुख्य कारण किसका होता है, तो वो 4 चीज़ें हैं। वो हैं क्रोध, ईर्ष्या, राग और संताप। ये 4 चीज़ें मेनली काम करती हैं हमारे वात और पित्त को इम्बैलेंस करने के, यानी कि बढ़ाने और घटाने का काम करती है। आयुर्वेद में दोस्तों बात करें तो पित्त को बढ़ाने का प्रकोप, यानी कि पित्त को बढ़ाने का काम किसका होता है, संताप का। संताप क्या होता है, तो आपके मन में और ये संताप क्या चीज़ होती है। संताप यानी दोस्तों को क्रोध और
ईर्ष्या के जो कॉम्बिनेशन से जो बनता है ना, उसे हम संताप कहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति से आप ईर्ष्या भी कर रहे हैं और उसी पे आप गुस्सा भी कर रहे हैं, तो उसे हम संताप कहते हैं। और ज़्यादा सोचने से, अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, नेगेटिव बिलीव कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा वात बढ़ता है दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें कि वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ ऐसी ही नई और रोचक, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आयुर्वेद के बारे में हम लेके आएंगे, जिससे आप घर बैठे आप आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो दोस्तों तब के लिए स्टे हेल्थी, बी हैप्पी, गुड बाय।